बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय, श्री महावीर भगवान की जय, भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान जी सतमती सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री सुनील सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आर्यगमा की सुदृढ़मती माता जी की जय, परम पूज्य आर्य 105 स्वर्णमती माता जी की जय। अभी 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं ना, और आज कौन सा दिन है बताइए? छठा दिन है माता जी आज। दिन कौन सा है? अच्छा, उत्तम क्षमा माधव ने अब गिन लो फटाफट। उत्तम संयम का, दशमी के दिन उत्तम संयम का अपन पालन करेंगे, है ना। उत्तम संयम, संयम का अर्थ आप क्या समझते हैं? संयम मतलब क्या होता है? संयम का अर्थ होता है नियंत्रण। इंद्रियों पे नियंत्रण वाली बात तो अपन बाद में करते हैं, पहले संयम शब्द का अर्थ होता है नियंत्रण। तो हमें नियंत्रित किसको करना है? तो अब आता है कि इंद्रिय और मन को। लेकिन संयम, संयम मतलब कंट्रोल, हम नियंत्रण करेंगे। किन किन चीज़ों पर नियंत्रण करना है? तो पापों पर नियंत्रण करना है, हमारे विकारों पर, हमारे जो राग द्वेष आदि परिणाम है, या हमारा जो मन विचलित हो जाता है, मन जो पाप प्रवृत्ति में प्रवृत्त होता है, उन सब पर हमें क्या पाना है? नियंत्रण करना है। हम नियंत्रण कैसे करेंगे? कैसे करोगे नियंत्रण? इसीलिए ये व्रतों की व्यवस्थाएं आती है। तपस्या तो उत्तम तप में आ जाएगा, लेकिन जब उत्तम संयम करना है तो हमें नियंत्रण करना है, अपने आप को रोकना है। जैसे आप चौराहे पे जाते हैं तो वहाँ ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, और उस ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए, बिना नियंत्रण के देखो आप कहीं भी देख लो, कहीं भी मतलब कोई भी क्षेत्र में देख लो, चाहे आध्यात्मिक, व्यवहारिक, पारंपरिक, जहाँ भी ऊपर करने आ जा रहे, बिल्कुल ऊपर जाओ तो नीचे वाले बुला लेते हैं, नीचे जाओ तो ऊपर वाले बुलाने आ जाते हैं। ये अच्छी बात है, अच्छी व्यवस्था है। हमारी भावना ये रहती है, जैसे धर्मोपदेश वाली बात है, ठीक है, आप लोगों के लिए आपकी भावना के अनुसार कर देते हैं, लेकिन हमारे मन रहता है कि सब लोग एक होके सुने। 8 से 9 बजे। हाँ, तो उसमें क्या होता है, एक सामूहिकता का भी उपदेश बढ़ रहा है। ये हमारी तरफ से भी यही जा रहा है कि कुछ लोगों को आप ऊपर धर्म लाभ दो, कुछ लोगों को आपका, तो डिवाइडेशन का हम ही कहीं ना कहीं अपने अकाउंट से वैसा कर रहे हैं। नहीं, हमारी तरफ से तो ये होना चाहिए कि हमारे लिए तो सभी श्रावक बराबर है, समानता से, एक ही बार समानता से सबके लिए, सबके समान। अब क्या होगा, कभी अब यहाँ जो परिणाम चल रहे हैं हम यहाँ उद्बोध दे देंगे, वहाँ जो चलेंगे हम वहाँ, कहीं ना कहीं सब लोग साथ में लेंगे तो हमको सब पूरा निचोड़ मिलेगा, है ना। हम ये आप जैसे ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अभी तो हम कर ही रहे 5 मिनट में बीच में तो आप भी बैठ जाओ, और ऊपर जाओगे आपको भी वापस बैठ जाओ, है ना। 5 मिनट आप ऊपर थोड़ा ऊपर और से अभिषेक करेंगे तो अभिषेक क्या होगा ना, तो अभिषेक करो आप। अभिषेक कौन सी शांति कराना पहुँचा, अभिषेक अभिषेक को पूरा करके फिर हम सीधा शांति कराना है ना। जैसे हम नीचे करते थे अब हम ऊपर करेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब जो नियंत्रण, जो चौराहे की बात चल रही थी, तो चौराहे में इस रूप से ऐसा है, जैसे आप कोई भी क्षेत्र में देख लो, नियंत्रण कितना ज़रूरी है। आप अपने परिवार में देख लो, बिना नियंत्रण के क्या होगा? अगर आप नियंत्रित नहीं रखेंगे तो परिवार अस्त व्यस्त हो सकता है। चौराहे पर भी देख लो, नियंत्रण के लिए तो ट्रैफिक सिग्नल पे वो लाइट लगाई जाती है ना, तो क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पुलिस, वो ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ा होगा, या वो जो सिग्नल है वो नहीं होगी, तो क्या होगा? क्या होगा? सब व्यस्त, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से। जीवन को भी नियंत्रित रखने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। संयम मतलब क्या होता है? नियंत्रण रखना। और नियंत्रण किसका, संयम किसका रखना है? हमारे मन और इंद्रियों का। क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं वो अपना विषय व्यापार अपने, मतलब उसको जब इच्छा करी, मन ने जब आदेशित किया, मन ने कहा आज रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है,
तो अपन रसगुल्ला खा लें। कितने पराधीन बना देती है हमें इंद्रिया और मन, है ना। ये हमारे कोई ये स्वभाव नहीं है इंद्रिया और मन होना, है कि नहीं। सिद्धों के होते हैं इंद्रिया और मन होते हैं, सिद्धों को नहीं होते। मतलब क्या, सिद्ध मतलब क्या, ये हमारा एक्चुअल स्वरूप हो गया। ये इंद्रिया मन अभी हम जो हमारे पास है, तो फिर हम उसको क्या करना, अब कुछ तो करेगी इंद्रिया। पाप नहीं करेगी तो कुछ तो, मतलब अगर आप पुण्य काम नहीं कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो करेगी, या इधर पाप करेगी या पुण्य करेगी, है कि नहीं। तो अब ये जब हमें विवेक होगा, जब हम उन पर नियंत्रण रखेंगे, तो वो कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया, है कि नहीं। वो जो ट्रैफिक सिग्नल है, अब कंट्रोल किसके हाथ में चला गया, उस ट्रैफिक सिग्नल के कंट्रोल में। जब वो रेड लाइट दिखेगी मतलब हमें रुकना है, जब वो हमें ग्रीन लाइट दिखाती है मतलब हमें चलना है। ये आदेश जो निर्देशन होता है वो कहीं ना कहीं नियंत्रण से आता है। अपने आप को जब हम नियंत्रित करते हैं तो हमारा फिर मन भी उसी अनुरूप निर्देशन पाता है, वो निर्देश करता है। अभी हम जैसे बैठे, जब तक हम मंदिर में है कि नहीं, तो मंदिर में आप पानी पियोगे, यहाँ बैठ के इसी इतने प्रांगण में पानी पियोगे नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को निर्देश किया है कि हम कहाँ बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, तो हम इतनी देर, तो ये भी तो संयम है, इतना देर भी अपन नहीं। तो इसलिए जब भी हम मंदिर में भी प्रवेश करते हैं ना, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। जितनी देर हम मंदिर में अभिषेक पूजन करेंगे, हम चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर रहे हैं। इस क्षेत्र के बाहर जो भी चल रहा है उन सभी का त्याग, तत्संबंधी पापों से बच जाते हैं हम। ये कहता है पापों पर नियंत्रण। छोटे छोटे ऐसे नियम छोटे छोटे अवधि के लिए लेने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा पुरुषार्थ बढ़ता है, व्रतों के प्रति दृढ़ता आती है और स्थिरता आती है। समझ में आया। तो कहीं ना भय दूर होता है कि हाँ एक संभावनाएं नजर आती है कि मैं भी कर सकता हूँ। संकल्प शक्ति जगती है, विल पावर स्ट्रांग होता है। जिसका विल पावर स्ट्रांग होता है वो कोई भी कठिनाई, कोई भी परिस्थिति, चाहे तो फिर ये हार्ट अटैक वाली जो समस्याएं रहती है ना, वो नहीं आती है। हार्ट अटैक क्यों आता है, क्यों आता है हार्ट अटैक? क्योंकि आप झेल नहीं पाए उस स्ट्रोक को, आप झेल नहीं पाए, है कि नहीं। तो वो क्षमता नहीं है अपने में। तो क्षमताओं को विकसित करने के लिए संकल्प शक्ति चाहिए। और संकल्प शक्ति कब बढ़ती है, जब हमने ऐसा धीरे धीरे पुरुषार्थ, या फिर जिनके प्रति हम जो देख रहे हैं, जिनको आदर्श मानते हैं, उनकी ऊर्जा लेते हैं कि नहीं, वो हमारी शक्ति बढ़ाती है। और उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे जब गुरुओं का समागम होता है उनके दर्शन करते हैं। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा हो सकता है कि नहीं। अब आप लोग बैठे हो, जैसे हमारी उम्र के लोग है ना, तो हमारी उम्र के लोग भी हमें देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, आप लोग भी हमें देख के सोच रहे होंगे, यार जब ये इतनी छोटी उम्र में कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे से भी छोटे लोगों ने जो संयम ग्रहण कर लेते 18 वर्ष में, आचार्य भगवान ने तो 18 साल में मुनि दीक्षा धारण कर ली थी, उतनी कम उम्र में। तपस्वी सम्राट ने जब 18 वर्ष में ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया, तभी से उन्होंने आजीवन नमक का त्याग कर लिया था। तो ये सब चीज़ें जब संभावनाएं कब जगती है, जब हमारे जो आदर्श होते हैं, जो जिनके प्रति जिनकी हम आराधना करते हैं, जो हमारे आराध्य होते हैं, उनको देखते हैं तो हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। और जब वो कर सकते तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। हमारा बहाना क्या आ जाता है, अरे सबका अपना अपना पुण्य होता है, उनका पुण्योदय था, हमारा पुण्य नहीं है। तो उन्होंने पुण्य को, ये पुण्य और पाप है ना, कोई विरासत में नहीं मिलता है कि नहीं। ये अपनी पूंजी है, अपने को कमानी पड़ती है। पाप भी कमाया है तो हमने ही कमाया है, पुण्य भी कमाएंगे तो हम ही कमाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। नियंत्रण होगा तभी जीवन अनुशासित होगा, और जहाँ अनुशासन होता है वहीं शासन होता है कि नहीं। जिनका आसन पक्का होता है, जिनका मतलब मन पक्का होता है ना, उसी का शासन होता है। तो इसलिए हमें शासन किस पे कर रहा है, हम किसके वंशज है, जिनेंद्र भगवान। जिन मतलब क्या, जिन मतलब क्या, जिनेंद्र, जिनेंद्र मतलब जिन्होंने जीत लिया है ना। जिनेंद्र मतलब क्या, इंद्रिय, इंद्र, जिनेंद्र, हाँ जितेंद्र कहो, जिनेंद्र कहो, इंद्रियों को और मन को जिन्होंने जीत लिया है। और हम जैन इसीलिए कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनका अनुसरण करते हैं, उनकी मानते हैं, उनको मानते हैं। उनकी मानते हो आप, मानते हो अभी, उनको मानते हो अभी, उनकी अभी पूरी तरह नहीं मानते। अगर मानते होते तो आप रात्रि भोजन के पूर्ण जिनेंद्र को मानते हैं, लेकिन जिनेंद्र की नहीं मान रहे। थोड़ा थोड़ा मानते भी होंगे, थोड़ी थोड़ी मानकर आप अभिषेक पूजन करने आ गए,
लेकिन पूरी नहीं, जो अच्छा लगता है और जो हमारे अनुकूल होता है। अच्छा तो रात्रि भोजन त्याग करना भी हमें अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन हम अपनी क्या वो एकदम बहुत सुविधाजनक हो जाते हैं कि नहीं रात्रि भोजन त्याग करना आराम से संभव है। अब ये जो उम्र दिखाई दे रही है हमें, है ना, आप भोजन करने बैठते हो तो भोजन में अगर जैसे मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, अगर चावल आ जाते हैं, है ना, चावल अगर कोई ले ले तो आप लोग क्या कहते, अरे अभी से चावल नहीं ले रहे हो, मतलब क्या सूचक है वो, चावल आ जाते हैं मतलब एंड हो गया, है ना। मतलब भोजन में अगर सफ़ेद चीज़ दिख जाती है तो हम क्या समझते हैं कि अब एंड होने वाला है। और हमारे जीवन में, हमारे शरीर पर जब सफ़ेदी दिख जाती है तो काले कर देते हैं, हम बचते हैं। यानी ये सूचक है, जब सफ़ेदी दिख जाती है ना, मतलब अब अंत की ओर है। उसे आप कितना ही काला कर दोगे, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ने वाला। तुम काले काले भी करते रहोगे ना, तब उसको जो छूटना है तो छूटना है। तो ये ध्यान रखना, जब सफ़ेदी दिख जाए तो वो अलार्म बज चुका है, अब जग जाओ और अब थोड़ा नियंत्रण। ये उम्र में भी हम रात्रि भोजन त्याग नहीं करेंगे, आलू प्याज नहीं छोड़ेंगे, जमी कंद नहीं छोड़ेंगे, तो आपको क्या लगता है जीवन तो चल ही रहा है, क्या ज़रूरत है इन सब के लिए भी। अभी तो चल रहा है, आगे ऐसे ही चलेगा कि नहीं, वो विचार वाली बात है ना। जब हम ही नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या हमारी सुनेंगे। हम बच्चों को क्या उद्बोधन देंगे बताओ कि बेटा आलू नहीं खाना चाहिए, जैनी है ना, जैनी के लक्षण है। आपको बहुत आश्चर्य होगा ये जान के, हम ये बात बाद में भी रखेंगे, बहुत आश्चर्य होता है। अभी हमको सुनने में आया, किसी बालक ने बताया कि ये हिंदुओं के अभी जो पर्व चल रहे थे नवरात्रा, ठीक है, तो उन लोग में, आप लोग के यहाँ भी ऐसे चलते हैं, तो वो लोग ऐसे मानते हैं कि इन दिनों में वो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते, उनके घर में स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, तो वो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते। समझने वाली बात है, देखना। तो हमने ये सुना, बच्चे ने बताया कि माता जी मैं जब मैकडोनल्ड गया तो वहाँ मैकडोनल्ड में उनके लिए ऑफ़र थी। क्या ऑफ़र थी कि नवरात्रि स्पेशल आपको जो, अभी हम बोलना नहीं चाहिए, रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन कह रहे थे कि आलू टिक्की जो आप लोग समझते हो, वो आलू टिक्की बिना ऑनियन एंड गार्लिक वो लोग सर्व कर रहे हैं। आप इसका महत्व समझ रहे हो क्या। हम आलू की प्रोत्साहन नहीं दे रहे ना, वो बाकी सब हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जब वो लोग इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने डिमांड रखी हमें बाहर का खाना है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी बाहर का जो भी खा रहे हैं वो तो खाएंगे ही, हमारे कहने से तुम छोड़ दोगे थोड़ी, नहीं छोड़ोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। जब तक आपके मन में नहीं आएगी तब तक आप नहीं छोड़ोगे। आदिनाथ ने भी मरीचि को समझाया था, नहीं समझा, जब उसको स्वयं बोध हुआ तब समझा। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि उन्होंने डिमांड रखी अपनी कि हम लोग नहीं खाएंगे, तो इतनी बड़ी जगह पर भी वो उपलब्ध हुआ। हम जैनी, हमें तो चलता है, हम तो बाहर जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, हमें तो चलता है। लोग इनविटेशन कार्ड में दूसरी जात वाले को ये लिख के देते हैं ना कि रात्रि भोजन के त्यागियों के लिए बिना, मतलब सूर्यास्त के पहले व्यवस्था है, उसके सामने भी हम ये कह देंगे अरे कोई बात नहीं, हमें तो चलता है, हमें तो चलता है। समझ में आया। तो ये कहीं ना कहीं हम हमारा नियंत्रण खो रहे हैं। हमें नियंत्रित होना पड़ेगा, हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी, और हमारे समाज के लिए भी, और हमारे जीवन शासन के लिए भी। ठीक है, हम डिमांड रखेंगे तो बाहर भी ऐसी व्यवस्थाएं, हमारे नियमों को पालन करवाने की सुविधाएं उपलब्ध होती ही है और होगी ही। हमारे मन को बहाने नहीं करने चाहिए कि बाहर जाएंगे तो क्या होगा। वर्ल्ड टूर करने वाले भी प्रतिमाओं का पालन करते हैं, वर्ल्ड टूर करने वाले भी प्रतिमाओं का पालन करते हैं। अगर हमें ज़रूरत लगती है तो हमें करना चाहिए ही। समझ में आया। वर्ल्ड टूर करने वाले भी प्रतिमाओं का पालन अच्छे से कर रहे हैं, है ना। हमारे मन के हाँ हो जाता है, पर हम नहीं करते ना, तो हम करेंगे। आज उत्तम संयम का दिन है, अपने जीवन में कुछ थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ठीक है, इसी दिव्य मंगल भावनाओं के साथ उत्तम संयम धर्म की परमहंस आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की सूजे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हो कुछ मानी बार थे तुम जटू जो